नमस्कार दोस्तों मैं प्रीतम कुमार आपके अपने क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भूगोल का अहम टॉपिक भारत का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय की जितने भी पृष्ठभूमि थे यानी जो अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो सतह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे एक वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनको मैपिंग के आधार पे देखेंगे। तो पहले हम लोग भारत के सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आपको एक तरफ से देशों की सीमाएं के बारे में बताएंगे। तो चलिए आप हम लोग देखते हैं पहले वीडियो में। हेडिंग है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय नाम ही है परिचय, यानी हम लोग इसकी परिचय के बारे में देखेंगे, लंबाई चौड़ाई के बारे में देखेंगे, जनसंख्या के बारे में देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक वीडियो में। तो देखते हैं। अब दोस्तों इसके पहले हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को, क्योंकि हम लोग रहते कहाँ हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। भारत कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की। तो दोस्तों जो पृथ्वी की बनावट है वो कैसी है? पहला क्वेश्चन तो यही से बनता है, कैसी पृथ्वी की बनावट? तो पृथ्वी की बनावट, पृथ्वी की आकृति कैसी है? भू-आभ या जियोड कह सकते हैं। भू-आभ या जियोड। हालांकि आपकी बुकें देते हैं दीर्घवृत्तीय, अंडाकार, है ना, लेकिन एनसीईआरटी में जो शब्द दिया गया है भू-आभ दिया गया है, जियोड दिया गया है। दोस्तों पृथ्वी को दो समान भागों में उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है एक अक्षांश रेखा। दोस्तों पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज खींची गई रेखाओं को, पृथ्वी की सतह पर जो हमारी ग्लोब में पृथ्वी दर्शाई गई है उसकी क्षैतिज रेखाओं को, खींची गई क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब पर जो क्षैतिज खींची गई रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और दोस्तों पृथ्वी की जो आकृति बनी है, जो ग्लोब है, उस पे दक्षिण से उत्तर से दक्षिण यानी लंबवत खींची गई रेखाओं को देशांतर कहते हैं। तो देशांतर क्या है? उत्तर से दक्षिण ग्लोब पर खींची गई लंबवत रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। और पृथ्वी की आकृति जो है ग्लोब है, ग्लोब पर जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई उन्हें क्या कहा गया है? तो अक्षांश रेखाएं कहा गया है। अक्षांश और देशांतर मालूम हो गया आपका। आगे हम लोग चलते हैं। अब पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण दो समान भागों में विभाजित करती है इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, या इसे कहा जाता है विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है? विषुवत। तो दोस्तों तीन नाम है, एक ही रेखा के तीन नाम है। अब 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। इतनी चीज पता होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या मकर रेखा। क्या कहा जाता है? मकर रेखा। तो मकर रेखा कहा जाता है। समझ में आया? अब हम लोग आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर, थोड़ा और नीचे बना देते इसको। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर एक रेखा है, इसे कहा जाता है कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा। तो दोस्तों
ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमें जो पढ़ना है वो भारत के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? भारत के बारे में। तो दोस्तों भारत को जो देखेंगे तो भारत की आकृति कुछ इस तरह आकृति भारत की है। भारत की कुछ इस तरह, यानी भारत की कुछ इस तरह आकृति है। और कर्क रेखा भारत को लगभग मध्य से विभाजित करती है। क्या? लगभग मध्य से विभाजित करती है। हम लोग देखते हैं, ये देखो लगभग मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों ये अक्षांश, तो अक्षांशों के आधार पे अब यहां क्वेश्चन जो पूछा जाता है भारत अक्षांशों के आधार पे किस गोलार्ध में? तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं, प्रश्न, भारत अक्षांशों के आधार पे किस गोलार्ध में है? किस गोलार्ध में है? अब कौन सा गोलार्ध है आप ही बताइए। ये इधर वाला सिरा दक्षिण, ऊपर वाला सिरा उत्तर, तो किस गोलार्ध में? आंसर इसका होगा, क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध होगा? तो उत्तरी गोलार्ध होगा। ये समझ में आया? तो इसका आंसर उत्तरी गोलार्ध होगा। तो अक्षांश के हिसाब से किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमने बताया था ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची गई लंबवत रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्व और पश्चिम में एक रेखा बांटती है, देशांतर रेखा। इसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर या मध्यांतर रेखा। लगभग मध्य से गुजरती है। अब दोस्तों ये बनता है इसका सेंटर। यहां पर दोनों रेखाएं आपस में काटती, लगभग गिनी की खाड़ी के पास ये दोनों रेखाएं, यानी अक्षांश रेखा 0 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को काटती। अब देखिए पूछता है ये क्या हो गया? पश्चिम, ये हो गया पूर्व, ये उत्तर हो गया और ये हो गया दक्षिण। अब आप बताइएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अक्षांश देशांतर के आधार पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है? किसके? देशांतर के आधार पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों ये पश्चिम, ये पूरब, तो किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत किस गोलार्ध में है? एक क्वेश्चन यहां लिख देते हैं, देशांतर के आधार पर भारत किस गोलार्ध में है? तो किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में है। अभी देख रहे हैं पूरब की ओर है, इधर पश्चिम है। इसके बाद अब दोस्तों दोनों को जब मेंशन करेंगे, अक्षांश और देशांतर दोनों के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछता है कि अक्षांश, क्वेश्चन ये लिख देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा अक्षांश एवं देशांतर दोनों के आधार पर भारत किस गोलार्ध में है,
किस गोलार्ध में है? तो दोस्तों किस गोलार्ध में है? अब देखिए आप ही बताइए। ये पश्चिम, ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब ये हम सेंटर पे खड़े हैं, यहां से देखें कौन सी दिशा है? उत्तर और पूरब के बीच में कौन सी दिशा है? दिशाएं तो हमसे ज्यादा आपको मालूम होगी। 4 दिशाएं होती, 4 उसकी उप दिशाएं होती है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूरब होती है। कौन सी? उत्तर पूरब होती है। तो ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, उत्तर पूरब। ठीक, ये समझ में आया? अक्षांश और देशांतर के हिसाब से भारत को समझ में आया। अब हम बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो दोस्तों 0 डिग्री से ऊपर भारत है अक्षांशों में, उत्तर में। तो कितना है अक्षांशीय विस्तार? तो दोस्तों अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच। याद हो गया? भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार। तो भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? तो दोस्तों हमने बताया था कि 0 डिग्री देशांतर की पूरब में है भारत। तो पूरब में भारत कितना पूरब में है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, ये क्या है? मिनट, ये डिग्री, ये डिग्री इसको पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ये मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। कितना? 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये क्या है? भारत का देशांतरी विस्तार है। क्या है? देशांतरी विस्तार है। तो 2 चीज क्लियर हो गई, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अब हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों भारत की आकृति की अगर हम बात करें तो भारत की कुछ ऐसी आकृति है कुछ लगभग ऐसी आकृति है भारत की, लगभग ऐसी आकृति है। एग्जैक्ट हमने नहीं बना पाए हैं थोड़ा, लेकिन हम कुछ ऐसी आकृति भारत की है। भारत की आकृति कैसी? भारत की आकृति, आपको वहां मैप बनाना नहीं, केवल समझना है, बस इतना समझिएगा। भारत की आकृति की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इसको थोड़ा और सही कर देते हैं ना, 1 सेकेंड। अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों भारत की आकृति की बात करें तो आकृति कैसी है भारत की? चतुष्कोणीय। क्या है? चतुष्कोणीय। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्या है? चतुष्कोणीय।
यहां आपका श्रीलंका है, श्रीलंका है। अब भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय ही, याद रखिएगा दोस्तों। ये वाला बिंदु सबसे उत्तरी, और यहां पर इसके नीचे आप देखेंगे तो ऐसे जो आपके ये आपका अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार है आपका। ये आपका पश्चिमी भाग है, पश्चिम है, ये आपका पूरब है। तो दोस्तों जो आपका सबसे पूर्वी बिंदु है ये आपका यहां पर है किवीथू, सबसे पूर्वी कहां पड़ेगा? तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए। सबसे उत्तरी की बात करेंगे तो यहां पर पड़ता है आपका इंदिरा कौल। क्या करता है? इंदिरा कौल। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? इसको कहा जाता है इंदिरा कौल, याद रखिएगा इंदिरा कौल। थोड़ा इसको हम सही कर दें ना, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता। इंदिरा कौल क्या कहा जाता है? इंदिरा कौल कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो स्थलीय भाग पर यहां पर स्थित है धनुषकोडी, ये आपका कन्याकुमारी में पड़ता है, कन्याकुमारी, जिसको केप का मोरिन भी कहा जाता है, और राज्य आपका पड़ता है तमिलनाडु। क्या है, कभी कभी पूछता है कि स्थल भाग पर स्थित सबसे दक्षिणी बिंदु, तो धनुषकोडी। क्या है? धनुषकोडी। और वहीं आपका अगर पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इसको भी लिख लेते हैं, स्थल भाग पर स्थित सबसे दक्षिणी बिंदु, यहां पर पड़ता है पैशन पॉइंट। क्या पड़ता है? दिखाई दे रहा, पैशन पॉइंट, इसे कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट, या इसे ही कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ये क्या है? तो सबसे दक्षिणी, क्या है? सबसे दिखाई दे रहा, सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछे तो क्या है? आपका इंदिरा पॉइंट है। और सबसे उत्तरी इंदिरा कौल, पूर्वी किवीथू, पश्चिमी की हम बात करें तो दोस्तों पश्चिमी जो एनसीईआरटी बताती है, राजहर क्रीक, बुके अभी बताने लगी राजहर क्रीक, लेकिन एनसीईआरटी गुहार मोती बताती है, गुहार मोती या गौरा मोता बताती है। तो आप याद रखिएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा, लेकिन दोनों जानते रहिए, गुहार मोती या राजहर क्रीक। नई बुकें जो अपडेट हुई राजहर क्रीक बताती है, पुरानी ये एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी रोज तो बनती नहीं है, 10 20 30 साल में बनती है, तो ये आपको बताती है जो है गुहार मोती, याद रखिएगा। तो उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, पूरब हो गया, ये था, इतना याद हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं भारत की लंबाई चौड़ाई। देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों भारत की अगर लंबाई चौड़ाई बताएंगे
तो यहां से लेकर के यहां तक ये लंबाई कितनी है और यहां से लेकर के यहां तक ये लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये वाली लंबाई कितनी है? तो 32-14 किलोमीटर। कितनी है? 32-14 किलोमीटर। और ये वाली लंबाई कितनी है? ये पूरी 29-33 किलोमीटर। सिरिन यानी लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक 32-14 किलोमीटर है। और वहीं आपका जो है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपका कितनी है? तो 29-33। कितनी है? 29-33 किलोमीटर। याद रखिएगा, बना देते हैं। ये वाली लंबाई कितनी? 32-14 किलोमीटर। ये वाली कितनी? 29-33 किलोमीटर। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। अब दोस्तों पूरा क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल भारत का तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी यानी वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो विश्व के क्षेत्रफल का दोस्तों 2.4 यानी 2.4 है। कितना है? 2.4। अगर हम बात करें तो विश्व में 7वां स्थान भारत का है। क्षेत्रफल में कितना है? 7वां स्थान पे भारत है क्षेत्रफल में। हालांकि क्षेत्रफल 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। यह क्षेत्रफल हो गया। जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या, तो जनसंख्या की अगर हम बात करें दोस्तों तो जनसंख्या 121 करोड़ लगभग, ये 2011 का डाटा है। नया डाटा भी आया नहीं है तो उसी के आधार पे हम लोग देखेंगे। और विश्व की जनसंख्या के प्रतिशत का कितना है? तो दोस्तों ये परसेंटेज में कितना है? 17.5%। किसका? विश्व का। विश्व का, याद रखिएगा, विश्व का 17.5% जनसंख्या। याद हो गया? क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ये सारी चीजें हमने बता दी। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों हम लोग देखते हैं भारत का। हमने बताया था कि लगभग मध्य से गुजरती है कौन सी रेखा? तो एक रेखा गुजरती कर्क रेखा 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को लगभग मध्य से गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से जाती है? तो दोस्तों यहां से एक रेखा ऐसे गुजरती है और गुजरते हुए ये निकल जाती है। तो राज्य हम बता देते हैं। ये राज्य आपका गुजरात है। गुजरात राज्य है ये ऊपर वाला राज्य पूरा पूरा ये आपका राजस्थान है। तो राजस्थान है। और ये आपका यहां पर राज्य है मध्य प्रदेश एमपी है, राजस्थान है, गुजरात है। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, फिर उसके बाद यहां से ये पूरा राज्य है पश्चिम बंगाल। और दोस्तों ये वाला राज्य है त्रिपुरा, ये राज्य है मिजोरम। ये राज्य कौन सा है? तो मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इनको हम लोग देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्यों का क्रम है। इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। खंड 30 में गुजपाल नामक मित्र मरा। अब देखो, खंड से झारखंड, 30 से छत्तीसगढ़, गुज से गुजरात, पाल से पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा और मा से मध्य प्रदेश और राज्य से राजस्थान।
तो ये क्या है, आपके ट्रिक है। भारत के कर्क रेखा पर स्थित राज्य, ऐसे लिख सकते हैं, भारत के कर्क रेखा पर स्थित राज्य। ये भारत के कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का क्रम है जो हमने बनाया मैप में, और ये आपका टोटल राज्यों की ट्रिक है। इससे भी आप याद कर सकते हैं। याद हो गया? अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, हमने बताया था कि एक देशांतर रेखा भारत से गुजरती है जिसके आधार पर समय का निर्धारण होता है। कितनी? तो दोस्तों यहां से एक रेखा आती है जिसे भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक, भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। एक सेकंड। भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। कहां कहां से गुजरती है? तो दोस्तों यहां आपका ये यूपी है, ये आपका यूपी है, यूपी। एक सेकंड, थोड़ा सही नहीं बन पाया, अभी बराबर बना देना। चलिए याद रखिएगा, छोड़िए। ये आपका यूपी है, यूपी। इधर आपका एमपी है, साइड में आपका छत्तीसगढ़ है। ये आपका यूपी और छत्तीसगढ़ है, लगा हुआ है, यहां से गुजरती है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीस के बाद गढ़ के बाद यहां उड़ीसा है, उड़ीसा, उड़ीसा। और ये आपका पूरा पूरा राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। याद रखिएगा, इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा है। एसी चलाते ही उमा उड़ गई। कौन उड़ गया? उमा उड़ गई एसी चलाते ही। ए से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सी से छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़। उ से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, उड़ से उड़ीसा। तो क्वेश्चन पूछता है ये क्या है? भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर स्थित राज्य, पूर्वी देशांतर पर स्थित राज्य हो गए। ठीक। अब दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत की मानक समय रेखा जो पूर्वी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर जो है रेखा है, ये यूपी में कहां से गुजरती है? तो यूपी में अगर हम बात करें, इसको नोट कर लेना, यूपी में हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश के नैनी, पुरानी एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश के नैनी बताती है और नई एनसीईआरटी बताती है भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से, या नई एनसीईआरटी मिर्जापुर बताती है। तो ये याद रखिएगा। तो कर्क रेखा हो गया, पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया, दोनों चीजें हमने बता दी। दोस्तों भारत की लंबाई चौड़ाई के बारे में हमने बात की थी। जनसंख्या घनत्व के बारे में देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382
न्यूनतम किसका है? न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति। अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम की अगर राज्य में बात करें, राज्य बिहार 1106, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली 11,260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व में रखा जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा इतनी चीजें। लिंगानुपात क्या है? कितना है भारत का? भारत का लिंगानुपात 943। अधिकतम, भारत में अधिकतम किसका है? तो 1084 केरल। न्यूनतम 851 हरियाणा। 851 कितना है? इसका है हरियाणा का है। लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? इसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। तो दोस्तों आज यही तक। अगले वीडियो में हम भारत की सीमाओं के बारे में बात करेंगे। किस किस देश से किस किस राज्य की सीमाएं लगती हैं, कौन कौन से देश से, ये सारी राज्यों की सीमाओं के बारे में बात करेंगे हम लोग। स्थलीय सीमा क्या है, जलीय सीमा कितनी है, टोटल जलीय तट के राज्य कितने भारत के हैं, ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।